अध्याय 47। इनसे मुझे ईश्वर मिलेगा क्या। शुरू करते हैं। तुझे नींद आ रही हो तो क्यूआर लगाकर तू भी सो जा। नहीं, नींद नहीं आ रही, नरेंद्र बोला। उसका मन क्यूआर लगाकर शब्दों पर अटक गया। वह सोए या न सोए, किंतु शायद ठाकुर चाहते थे कि वह क्यूआर बंद कर दे। नरेंद्र ने उठकर क्यूआर भिड़ा दिए। वह धीरे धीरे चलता हुआ ठाकुर के पास आया। ठंड तो नहीं लग रही महाराज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठाकुर बोले। तुझसे कुछ कहना है। आसपास कोई और तो नहीं है न? नहीं, कोई नहीं है। यह कोई नई बात नहीं थी। ठाकुर कई बार अपने और पराये लोगों का भेद करते थे। बहुत सेवा कर रहा है, ठाकुर धीरे से बोले। बदले में तुझे क्या दूं रे? उन्होंने रुककर नरेंद्र की ओर देखा। बोल, क्या पुरस्कार चाहिए? लड़के बच्चे पुरस्कार के लोभ के बिना कोई काम नहीं करते। ठाकुर उसकी परीक्षा ले रहे हैं क्या? नरेंद्र ने सोचा। या सचमुच ही लड़का बच्चा समझकर उसके साथ परिहास कर रहे हैं? नहीं, शायद यह परिहास नहीं था। परिहास होता तो गोपाल को इस प्रकार भेजने की आवश्यकता नहीं थी। वे ऐसे में किवाड़ बंद नहीं करवाते। बोल, बोलता क्यों नहीं? नरेंद्र हंस पड़ा। मुझे एकदम ही छोटा बच्चा समझ रखा है कि आपसे कुछ खाने के लिए मांगूंगा या कहीं घूमने जाने की इच्छा प्रकट करूंगा। फिर भी, ठाकुर बोले, अपना घर छोड़कर यहां पड़ा है। सुना है तूने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। क्या यह सब तू बिना किसी लोभ के कर रहा है? नरेंद्र की सहज प्रतिक्रिया हुई कि वह ठाकुर को डांट दे। वे उसे इतना नीच और लोभी समझते हैं। आज तक उन्होंने यही जाना है उसे। पर अगले ही क्षण वह शांत हो गया। वे ऐसी लीला भी करते ही रहते हैं। वह उन्हें कोई तीखी और चुभने वाली बात कहेगा तो वे भी पलटकर पूछ सकते हैं कि वह उन्हें कितना समझ पाया है। जो मांगूंगा देंगे आप? नरेंद्र मुस्कुराया, जैसे ठाकुर की चाल को मोड़कर उन्हीं पर लागू कर देना चाहता हो। बोलिए, देंगे आप? दे सकूंगा तो दूंगा, ठाकुर ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। स्थिति होने पर कोई पिता मना करता है क्या? एक बार तूने अपने परिवार के लिए अन्न वस्त्र के लिए कहा था, अब क्या अपने लिए नौकरी मांगेगा? लगी लगाई नौकरी तो छोड़ दी तूने। मुझे लोभ है कि आप मेरी सेवा से ठीक हो जाएंगे, नरेंद्र बोला। आप स्वस्थ हो जाएं, मुझे यह वरदान दीजिए, आप निरोग हो जाइए। पगला है तू तो, ठाकुर बोले। मैं तुझे अपने लिए मांगने को कह रहा हूं और तू मेरे लिए मांग रहा है। नहीं महाराज, यह मैं अपने लिए ही मांग रहा हूं, नरेंद्र बोला। आपका स्वास्थ्य हमें चाहिए, मुझे आपके अन्य शिष्यों को और आपके भक्तों को। तू वह मांग रहा है जो मेरे पास नहीं है, ठाकुर ने उत्तर दिया। वह मांग जो मेरे पास हो। नरेंद्र चुप हो गया। ठाकुर ने उसे निरुत्तर कर दिया था। अच्छा सुन, ठाकुर ने कुछ क्षणों के अंतराल के पश्चात कहा। मेरे पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, किंतु अब इस रोगी शरीर को उनका क्या करना है? ठाकुर ने उसकी ओर देखा। मैं चाहता हूं वह सब तुम्हें दे दूं। बोल, लेगा? नरेंद्र ने औचक ही ठाकुर की ओर देखा। क्या आज सचमुच ठाकुर उसकी परीक्षा ले रहे हैं? बार बार उसे लोभ दिखा रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, क्यों? पर नहीं, यह परीक्षा नहीं है, यह ठाकुर का प्रेम है। वे आज सचमुच ही प्रेम से विहल हैं। उनकी स्थिति शायद उस पिता की सी है जो अपने बच्चे को ले जाकर हलवाई की दुकान पर खड़ा कर देता है और चाहता है कि बच्चा अपनी इच्छा से कुछ ले ले। बच्चे को तृप्त देखकर पिता को जो सुख मिलता है, ठाकुर को वही चाहिए। इनसे मुझे ईश्वर मिलेगा क्या? नरेंद्र ने पूछा। ये मुझे ईश्वर लाभ करवाएंगी? नहीं, ठाकुर उसे पूर्ण सजगता और गंभीरता से देख रहे थे। उनसे ईश्वर लाभ में कोई सहायता नहीं मिलती। नरेंद्र के मन में आया कि कहे, आप अपने बच्चे को गलत दुकान पर क्यों ले आए हैं? जो उसे नहीं चाहिए आप उसे वही दिलवाने पर क्यों तुले हुए हैं? यदि उनसे ईश्वर नहीं मिलता तो फिर वे मेरे किस काम की? ऐसा खजाना तो आप अपने पास ही रखिए। मुझे अनावश्यक वस्तुओं को सहेज कर रखने की कोई इच्छा नहीं है। उसने ठाकुर की ओर देखा। कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, वे प्रसन्न थे। वे शायद नरेंद्र की धातु परख रहे थे। उनकी आंखों में प्रेम और आह्लाद के अश्रु थे।